now. Should I take it or leave it out? It got me thinking now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं गाड़ी में, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं माता के मठ दर्शन के। It got me thinking now. Should I take it or तो हम लोग जा रहे हैं आशापुरा के दर्शन करने के लिए। माता ना मठ कच्छ में आशापुरा का मंदिर है और रास्ते में यहाँ पर सबको चाय पीनी थी, तो हम थोड़ी देर रुके थे और सब वेफर्स वगैरह यहाँ से लिए खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था सुबह किसी ने। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल है। तो हम पहुंच चुके हैं माता के मठ दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किलोमीटर दूर से ये लाइन चालू हो गई है बेचने वाले की। वैसे तो किलोमीटर दूर से नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये नवरात्रा चल रहा है, 7वां नौरता है ये, तब का लोग है। तो बहुत ही भीड़ होती है और बहुत सारी दुकानें यहाँ पर होती है। वैसे थोड़ी दुकान होती है, लेकिन अभी नवरात्रा है तो बहुत सारी दुकानें आप देख सकते हैं सब होती है। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों भक्त तो नवरात्रि में आते हैं। बहुत ही अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये तोरण है, बहुत ही इस तरह से अलग अलग बहुत ही वैरायटी यहाँ पर लगी रहती है और बहुत ही स्टॉल लगते हैं यहाँ पर। और कितने सारे भक्त नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आते हैं। कई सारे लोग मन्नतें करते हैं, पैदल आते हैं, लाखों भक्त तो आते हैं, कहाँ कहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ढोलक भी है। तो हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर माता रानी के अलग अलग तरह की चुनरी भी बहुत सारी है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अलग अलग तरह के यहाँ पर स्टॉल भी लगे, खिलौने के स्टॉल है, बेंगल के स्टॉल है। मैं रिटर्न आपको सब दिखाऊंगी। और ये डॉगी देखिए, इसकी मुंडी इस तरीके से ऐसे हिल रही है, अपने आप हिल रही है, तो मैंने थोड़ा सा उसका कैप्चर कर लिया। और ये बहुत सारे बेंगल्स है, आप देख सकते हो। और ये माता रानी के अलग अलग तरह की चुनरी थी, जब प्रसाद में सब यहाँ से लेते हैं, अंदर दर्शन करने जाते हो तो कलर कलर की बहुत ही रंग बिरंगी अलग अलग तरह की चुन्नियाँ थी। तो हम यहाँ से दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम अंदर जा रहे हैं। ये पीछे के दरवाजे से खुला है, मेन एंट्रेंस उसका आगे है, लेकिन नवरात्रि में बहुत ही भीड़ होती है, लाखों भक्त आते हैं। तो आगे इतनी जगह नहीं है, तो पीछे से ही एंट्रेंस रखा है जाने के लिए। तो आज भी 7वां नौरता है तो भी इतनी भीड़ है, आप लाइनें देख सकते हैं। तो मैं लाइन में खड़ी हूँ दर्शन करने के लिए। और अंदर से मैं दर्शन आपको नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। मैं बाहर से ही थोड़ा लिया है। बहुत सारी यहाँ पर पब्लिक, बहुत ही पब्लिक है, आप देख सकते हैं। पहले नौरते और दूसरे तीसरे नौरते में तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाता है। तो हमने दर्शन कर लिया है, अंदर अलाउड नहीं था तो मैंने शूट नहीं किया है। अब हम आए माता के प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पर भंडारा होता है और फ्री में होता है खाना, किसी को भी 1 रुपया देना नहीं होता है। अपनी श्रद्धा से जो लिखवाना चाहता है वो लिखवा सकते हो। और खाने का यहाँ से मेन एंट्रेंस यहाँ से है, हम पीछे से आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है खाने में, लाखों भक्त तो यहाँ पर रोज खाते हैं। और किसी के पास भी पैसे नहीं मांगे जाते, अपनी श्रद्धा से जो देना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन सब फ्री में खाना होता है। तो हम लोग इस तरीके से खाते हो तो कुछ लिखवा कर ही आते हैं, क्योंकि अगर हम होटल में खाना खाएंगे तो भी हमको पेमेंट देना होगा। तो हम इस तरीके से जहाँ भी खाते हो तो कुछ ना कुछ लिखवा कर ही आते हैं। तो सब खाना फ्री होता है। अगर कोई भी माता के मठ दर्शन करने के लिए आता है तो ये सब सुविधा होती है, 1 रुपया भी किसी के पास से भी नहीं लेते हैं। तो अभी हम बाहर निकल आए हैं खाना खाकर, प्रसाद लेकर। तो यहाँ पर अब हम घूम रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं। माँ देवी आशापुरा का इतना पर्चा है कि नवरात्रि में कहीं कहीं से लाखों लोग पैदल आते हैं, इसीलिए इतनी भीड़ होती है। वरना नवरात्रि के बगैर अगर आप माता के मठ आओगे तो इतनी भीड़ नहीं होगी। लेकिन नवरात्रि में कहाँ कहाँ से लोग, बॉम्बे, जामनगर, द्वारका, कई जगह से लोग यहाँ पर आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। जो मन्नतें मांगते हैं उसकी पूरी होती है। तो नवरात्रि में कई सारे लोग आते हैं और रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं होती है। किलोमीटर किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंतर पर आपको कैंप मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर उसकी सेवा करते हैं, खाना देते हैं, पानी देते हैं, ठंडा देते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और लाखों भक्तों यहाँ पर आते हैं। जब माँ के इतना पर्चा है तभी तो आते हैं। तो बहुत सारा पर्चा है माँ का, और जो मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होते हैं। कई कई लोग तो पैदल आते हैं, चप्पल नहीं पहनते, आँख पर पट्टी बांध कर आते हैं, कोई कोई गरबा लेकर आता है, कोई कोई तो इस तरीके से लेटते लेटते आता है। तो मन्नत मांग कर लोग कई तरह से आते हैं और उसकी मन्नतें पूरी होती है। इतना पर्चा है माँ आशापुरा का। ये आशापुरा का मंदिर कच्छ में माता का मढ़ गांव में आशापुरा का मंदिर है, और कच्छ की देवी माँ आशापुरा कहलाती है।
तो यहाँ पर अब हम बाहर घूम रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कुर्तियाँ भी देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आई तो मैं देख रही थी। तो आप एक बार ज़रूर माता के मठ के दर्शन करना, बहुत ही माँ की श्रद्धा है और बहुत ही पर्चा है। और यहाँ पर अब हम रास्ते में आ गए पुणेश्वर। ये इस मंदिर का नाम है पुणेश्वर, उसका महादेव का मंदिर है, उसमें बहुत ही पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा व्यू है, आजू बाजू बहुत ही भीड़ भाड़ वाला बिल्कुल भी एरिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मंदिर, बिल्कुल भी बाहर चौड़ाई नहीं है और 76 साल में ये बना है, आप देख सकते हैं। तो मैं पहले अंदर दर्शन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। तो आप मंदिर देखिए किस तरीके का उसका है, लेकिन बिल्कुल कभी भी कोई भी अनहोनी नहीं हुई, बहुत ही सालों पुराना मंदिर है। तो आप पत्थर देख सकते हैं किस तरीके सिर्फ रखे हुए हैं, बिल्कुल भी उस पर चौड़ाई नहीं की गई है। सिर्फ नीचे ही अंदर मंदिर है महादेव का, उसमें ही चौड़ाई है, अंदर ऊपर बिल्कुल भी चौड़ाई की गई नहीं है। इसी तरीके से पत्थर आप देख सकते हैं किस तरीके के रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भूकंप में गिर गया है। तो नीचे से बिल्कुल भी आप देख सकते हैं। और ये है चामा चिड़िया, आप देख सकते हैं लटक रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, मुझे तो कहीं पर भी चौड़ाई नहीं दिख रही है, बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ पर भूकंप में गिर गया है तो थोड़ा सा बंद कर दिया है, अंदर प्रदक्षिणा करने के लिए नहीं जाने देते हैं कि कुछ अनहोनी ना हो, लेकिन कभी भी कुछ अनहोनी नहीं हुई है। और बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से रख कर ऊपर रखे हैं। तो पूरा का पूरा मंदिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और बहुत ही पुराना मंदिर है, सालों पुराना मंदिर है, ये महादेव का मंदिर है, शिव का मंदिर। तो बहुत ही इसकी श्रद्धा है, इसकी भी बहुत ही मान्यता है, इस मंदिर की भी कोई भी अनहोनी नहीं हुई है। तो मैं आपको पूरा मंदिर अभी दिखाती हूँ। तो देखिए पूरी बड़ी बड़ी शिला इस तरीके से रखी है आडी, उसके ऊपर पत्थर रखे हैं, नीचे इस तरीके से स्तंभ है। तो पूरा मंदिर में उसका दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, और अंदर भी पूरे महादेव का मंदिर में दर्शन कराऊंगी आपको अंदर से भी। तो मैं पहला बाहर से आपको ये पूरा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है। और बाहर भी आप देख सकते हैं उसी तरह से, बाहर बिल्कुल भी चौड़ाई नहीं है, आप देखिए। और पीछे भी जाना अलाउड नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको दिखाती हूँ। पीछे से भी अंदर अलाउड नहीं है जाने का, क्योंकि भूकंप में थोड़ा सा गिर गया है, तो कुछ अनहोनी ना हो इसलिए इसको मंदिर अंदर बाहर से बंद कर दिया है उस तरफ जाने का। और मैं अंदर आ चलकर आपको थोड़ा सा महादेव के दर्शन करा देती हूँ। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपको कराती हूँ शिव के दर्शन। तो छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं, ये महादेव है, आप दर्शन कर लीजिए। मैंने भी दर्शन कर लिया है। तो अभी हम फिर से बाहर आएंगे और आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आसपास बहुत ही खुला खुला है, बिल्कुल भी उस पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर भीड़ है। बहुत ही शांत मन लग रहा है, यहाँ बैठते हैं तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है। और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। अब हम चलते हैं नीचे, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी यहाँ पर। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a clue. Would you be my Fortnite? तो मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर सब लोग आकर इसी तरह से घर अपना बनाते हैं, सब अपना अपना घर इस तरीके से बनाते हैं। पता नहीं है क्यों है, किस तरीके से क्यों लोग बनाते हैं, तो सब इसी तरीके से बनाते हैं। तो मैं भी बाहर आकर इस तरीके से पत्थर उठाकर अपना घर बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे घर है, मैं यही दिखाना चाहती थी आपको। लेकिन आप घर बनाए तो किसी का भी तोड़ कर आप नहीं बना सकते। जो पत्थर ऐसे ही बाहर पड़े हो एक एक करके वो आप उठाए, किसी का भी घर तोड़ कर ना बनाए, यही मान्यता है। आप किसी का भी ये बना हुआ है वो ना तोड़े। अलग अलग पत्थर जो बाहर आप वहाँ ढूंढ कर निकाले, ढूंढे और फिर बनाए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे यहाँ पर इस तरीके के पत्थर को सब बोलते हैं कि हम हमारा घर बनाते हैं। तो दर्शन करने के बाद सब बाहर आकर इस तरीके से बनाते हैं। तो मैं कितनी देर से पत्थर ढूंढ रही थी, तब जाकर मुझे मिला, क्योंकि किसी का बना हुआ घर हम तोड़ नहीं सकते। तो मैं इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, इसके पीछे क्या मान्यता है वो मुझे नहीं पता है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।